चलो विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। दिसंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 विक्टोरियस के बुकलेट का सम ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 14 10 मार्क्स। क्वेश्चन क्या है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। कोई एक जन क्वेश्चन पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ। चलो, अ ट्विन जेट अनइक्वल आर्म स्प्रिंकलर डिलीवर्स अ टोटल डिस्चार्ज ऑफ 1.5 लीटर पर सेकेंड। विक्टोरियस के बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 26 दिसंबर 14 मार्क्स 10 मार्क्स। डन। गिवन टोटल डिस्चार्ज कितना दिया, टी क्यू 1.5 लीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट मारेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। कंटिन्यू आगे। डायमीटर ऑफ एस 0.9 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल्स टू 0.9 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 0.0009 बराबर बोला आपने, मीटर डिवाइड बाय 100 किया आपने। 1 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। सो मैंने इस आंसर को कैलसी पे डिवाइड बाय 100 कर दिया, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। 0.9 डिवाइड बाय 100। अच्छा, क्वेश्चन में 0.9 नहीं है, सिर्फ 9 है। 0.9 है ना, हाँ 0 आगे लगा दो अगर नहीं है तो। 0.9 मतलब 0.9। डन। द डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द जेट इज 15 एंड 30 सेंटीमीटर। मतलब R1 और R2 दिया है। R1 कितना है 15 सेंटीमीटर ना, 0.15 मीटर, और R2 कितना है 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर। कंटिन्यू आगे क्या बोला है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द स्पीड एट द स्प्रिंकलर एंड टॉर्क रिक्वायर्ड। क्या बोला है, फाइंड द स्पीड एट द स्प्रिंकलर एंड टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द स्प्रिंकलर स्टेशनरी इन बोथ स्टेशनरी इफ बोथ द जेट्स आर इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, इन सेम डायरेक्शन बोला है, बट क्वेश्चन आता है कि कहाँ, अपवर्ड की डाउनवर्ड, ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड। सो जब ऐसा नहीं बोला रहे ना तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, अपवर्ड भी ले सकते हो, डाउनवर्ड्स भी ले सकते हो। मैं अपवर्ड लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो, टू फाइंड में हमने को दो चीज पूछा है। पहला क्या पूछा है दोस्त, स्पीड पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है दोस्त, टॉर्क पूछा है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप हमेशा डायग्राम होगा। उसने बोला कि अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसा कुछ कहीं पे भी लिखा है क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड। कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड, बस इतना बोला कि सेम डायरेक्शन में। मैंने अपवर्ड बना दिया, आप डाउनवर्ड बना के सॉल्व करो, सेम ही आंसर आएगा। डन। काम की बात करेंगे। बात ऐसा बोल रही है कि यहाँ पे वैल्यू रहेगा 0.15, करेक्ट, और दूसरी साइड वैल्यू रहेगा 0.3। डन। सो एक साइड 0.15 लेना, एक साइड 0.3 लेना, किस साइड भी कुछ भी ले सकते हैं। डन। यहाँ पे मैं V1 नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं V2 नाम देता हूँ। पहले 0.15 है कि पहले 0.3 है, पहले 0.15 है। ओके ओके। सो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रिंकलर का ये नोजल नल, यहाँ पे आ जाएगा R1 विच इज, सॉरी इधर आ जाएगा, विच इज 0.15, करेक्ट है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.3 मीटर। डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, पहला लिखा फिर दूसरा लिखा। यहाँ पे आ जाएगा VA, यहाँ पे आ जाएगा VB। इसका स्पीड ऐसा उल्टा रहेगा, इसका ऐसा रहेगा, डिस्टेंस इसका ज्यादा है, ओवरकम ये कर जाएगा। समझ में आया, ओवरकम ये कर गया। कोई डाउट है, इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। इसका काम खत्म, इसको हटा देना है। डन, ये हो गया यहाँ तक। अभी फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। सबसे पहला स्टेप, फॉर्मूला बनाने के पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास दो रेडियस है, डायमीटर TQ है। मैं एज्यूम करूंगा कि दोनों से डिस्चार्ज सेम हो रहा है, बराबर। assuming both the diameter is having since both nozzle is having both the diameter of same dimension, therefore discharge will be constant. So discharge through step number 1, discharge through A and B is equal to total discharge divided by 2 is equal to 1.5 into 10⁻³ divided by 2. What is the answer? 0. कैलसी मारेंगे दोस्त, 0.75 होगा। कितना आया आंसर, -4। हाँ तब सही है।
मीटर क्यूब पर सेकेंड। पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, तुरंत मेरा दिमाग बोल रहा है सर डाया दिया है, आप वेलोसिटी ए एरिया ढूंढ लो। एरिया ए एरिया बी पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। सो कैलसी मारेंगे हम लोग साथ में, पाई बाय 4 इंटू 0.009 का स्क्वायर। आंसर कितना है दोस्त? -5 यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर। जैसे ही डिस्चार्ज और एरिया हो गया, मेरा दिमाग बोल रहा है कि क्या कर लो, वेलोसिटी कर लो। VA VB इज इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेलोसिटी। सो आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। कोई तो बता रहा है मेरे को आंसर 11.79 इज अ राइट आंसर। चलो यहां तक होने के बाद तुरंत मेरा दिमाग बोल रहा है कि सर एब्सोल्यूट वेलोसिटीज पता लगा लो। क्या नाम है इसका? देखो इधर लिखते जाने का, डिस्चार्ज थ्रू ईच नोजल। इधर लिखो आप, इधर लिखो एरिया थ्रू ईच नोजल, एरिया ऑफ ईच नोजल। यहां पे लिखो वेलोसिटी थ्रू ईच नोजल। समझ में आ रहा है? नोजल या स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर वर्ड भी चलेगा। नोजल लिखा है क्या क्वेश्चन में? स्प्रिंकलर लिखा है ना, स्प्रिंकलर वर्ड लिखो। फिर यहां पे क्या बोला मैंने? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फॉर्मूला जरा ध्यान देना, इधर रहेगा V1, इधर रहेगा V2। प्लीज ध्यान देना, मेरी बातें देखो। इधर VB रहेगा, R1 ओमेगा रहेगा, R2 ओमेगा रहेगा। ध्यान देना, इसको ध्यान देना और इसको ध्यान देना। घूम रहा है मेरा क्लॉक, घूम रहा है मेरा क्लॉक, क्या लगा दूं इधर? प्लस। घूम रहा है मेरा आंटी, घूम रहा है मेरा क्लॉक, क्या लगा दूं? बस, इससे ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है। ये चीज बता नहीं पाते लोग, पता नहीं क्यों, इतना इजी चीज है। डन। वैल्यू डालेंगे, V1 V2 तैयार बैठी है मेरे पास। मेरे को ढूंढना क्या है? दो चीज ढूंढना है, एक तो ओमेगा ढूंढना है, एक तो मेरे को टी ढूंढना है। डन। इधर ही वैल्यू डाल रहा हूं मैं, 11.79 प्लस R1 है मेरे पास 0.15 ओमेगा। लेट अस मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। VB है मेरे पास 11.79 माइनस 0.3 ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2 तैयार बैठा है मेरे पास। डन। टॉर्क का इक्वेशन लगाऊंगा, सम खत्म करूंगा मैं। बराबर। कुछ पूछना है आपको? मेरे को पूछो। हाँ ठीक है। फिफ्थ स्टेप टॉर्क का इक्वेशन क्या है मेरे को बताओ। कौन सा आंसर माइनस में आया? बेटा तुम आंसर कैसे सॉल्व कर लिए? दिमाग मत लगाओ अपना। तुमको नहीं आता तुम मेरे पास आए हो, और मेरे पास से तुम उल्टा सीखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। टी का फॉर्मूला बोलो, टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू रो क्यू ब्रैकेट ओपन V2R2। सही बात है। तो पुट t इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर ढूंढने के लिए t को क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ये ढूंढने के लिए 0 इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितना रहता है हमेशा? 1000। क्यू है मेरे पास 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ब्रैकेट ओपन। V2 है मेरे पास, V2 है मेरे पास, कितना है V2? हाँ देखो, V2 है मेरे पास, V2 तैयार बैठी है मेरे पास। ये रहा 11.79 माइनस 0.3 ओमेगा। R2 है मेरे पास 0.3। सही बात कर रहा हूं? फिर ये एक चीज तैयार हो गया मेरा, ये हो गया ना, ये पूरा यहां तक एक और ब्रैकेट डालता हूं। ठीक है, देखो ये ब्रैकेट का ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का ये ब्रैकेट, माइनस V1। V1 कितना है? 11.79 प्लस 0.15 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट का ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट क्लोज करूंगा 0.15, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये बड़े ब्रैकेट क्लोज। जैसा लिखा है मैंने बोर्ड पे वैसा कैलसी में लिखना, वरना आंसर कभी आएगा नहीं जिंदगी में। बराबर। शिफ्ट सॉल्व मारेंगे, मेरे को ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा का यूनिट रहता है रेडियन पर सेकेंड्स। बराबर। RDA प्लस S या तो SEC लिख सकते हो, दोनों चलता है। डन। लास्ट स्टेप, मुझे टॉर्क ढूंढना है। बराबर। टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड इट फ्रॉम रोटेटिंग। ओमेगा कितना आया? राइट आंसर है।
15.72 इज अ राइट आंसर। टॉर्क जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना वही चीज कॉपी करने का। यहाँ पे क्या बोला था, एंगुलर वेलोसिटी को कुछ तो नाम दिया था, वो इधर लिखने का क्या कर रहे हो। टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड इट फ्रॉम रोटेटिंग। मेरे को पता लगाना है कि टॉर्क कितना लगेगा। मतलब देखो इधर, देखो देखो इधर ध्यान दो प्लीज। इधर ध्यान देना, मेरी बातें ध्यान से सुनना। कैसे गोल घूम रहा है, मैंने ली उंगली और मार दी बीच में, बराबर, उंगली कर दिया। उंगली करने से क्या होगा, रुक जाएगा। तो बता रहा है कि कितना अपोजिट फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगाओगे कि वो रुक जाए। फंडा समझा। पहले में तुमको क्या करना था, ना रुके, उसका स्पीड चलते रहे, वो ओमेगा पता लगाया। दूसरे में बोला है उंगली मारो, वो टॉर्क कितना लग रहा है अपोजिट में वो पता लगाओ। फंडा समझा। चलो काम की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट स्टेप है, जल्दी खत्म करके लेंगे। T इज इक्वल्स टू रो क्यू V2 R2 माइनस V1 R1, यही फॉर्मूला है ना। T ढूंढना है, T इज इक्वल्स टू रो क्यू बराबर रो क्यू VA R1 है क्या फॉर्मूला, हाँ VA R1 है ना। रो क्यू VA R1, रो क्यू VA R1, फिर क्या है माइनस VB R2। ये जब रोकना रहेगा ना उसको, जब उसको रोकना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो सारी वैल्यू डाल दो। VA कितना है दोस्त, आया मैं, VA कितना है दोस्त, VA 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 11.79। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, 0.15 क्या, चलो ब्रैकेट डाला, माइनस VB कितना है दोस्त 11.79 इंटू 0.3। ठीक है, सो मेरे को टॉर्क आ जाएगा। रो और क्यू की वैल्यू डाल देना, सेम रहेगा। हाँ माइनस ही है ना, आंसर रो और क्यू की वैल्यू डाल दो। रो रहेगा 1000, क्यू रहेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। डन। टॉर्क आ जाएगा, यूनिट रहेगा न्यूटन डॉट मीटर। आंसर कितना आ रहा है 1.32। माइनस आ रहा है ना, मतलब फॉर्मूला मेरा गलत है, माइनस नहीं आना चाहिए। तो क्या करने का, बड़ा माइनस छोटा लगा देने का। फंडा समझा, फंडा समझा। मतलब फॉर्मूला यही है, VB R2 माइनस VA R1, उल्टा कर देने का, समझा, वरना माइनस नहीं आना चाहिए आंसर, बस इतना याद रखना। टॉर्क कैन नॉट बी नेगेटिव। देन सो आंसर आ गया पॉजिटिव। सम खत्म हो गया, समझा पूरा सम, बहुत इजी है न्यूमेरिकल। और 2-3 कम करेंगे हो जाएगा अच्छे से।